मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बोहर मैग्नेटॉन। इसको समझने से पहले एक चीज ये समझते हैं कि जैसे अगर कोई मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, जैसे एक मानते हैं ये एक बार मैग्नेट है। अब इतना तो हम सब जानते हैं कि अगर ये एक बार मैग्नेट है तो इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल की ओर अंदर यहाँ इनसाइड चल जाती है, टर्मिनेट रहती है। इसका मतलब यहाँ से निकलती है यहाँ चल जाती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। ये था लेकिन, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ये इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गई, ये अंदर जाती है, अंदर जाती है, जाती 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 है ऐसे, और वापस से यहाँ पे मिल जाती है। फिर इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ जा रही है, ठीक है। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्लोज लूप एक बनाती है। अब ये जो एन और ये जो एस साउथ पोल हो गए, ठीक है, इनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, जिसे एक क्वांटिटी से बताया गया कि यहाँ पे एक पावर होती है, एक पोल होता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एम, और यहाँ पे होता है मैग्नेटिक साउथ पोल, ये M1। एक्चुअली इनकी वैल्यू सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस ये M1 M2 इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक्चुअल में M1 इजकल टू M2 सेम होता है। जैसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होता है, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन नेचर इनका अपोजिट होता है, इसलिए ये प्लस का चार्ज होता है, ये माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरह से लिखते थे, अगर बीच की डिस्टेंस 2L है तो क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था Q इंटू बीच की डिस्टेंस 2L, 2QL, इस तरह होता था। सेम इसी तरह यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकालते हैं। अगर इस मैग्नेट के दोनों पोल के बीच की, या मैग्नेट के दोनों पोल के बीच की पोल के बीच की डिस्टेंस, या फिर मैग्नेट की लेंथ, बात एक ही होती है। अगर 2L है, इस बार मैग्नेट की लेंथ अगर 2L है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इस तरह से लिखते हैं M इज इक्वल टू M इंटू 2L। इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो तो बात हो गई, चलो बाहर मैग्नेटिक केस में हमने बता दिया इस तरह से होती है। बट अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर वायर है, ठीक है, ऐसे, तो इसमें अगर हम निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो कैसे होगी। अच्छा, अगर ये करंट कैरिंग कोई भी सर्कुलर वायर हो सकता है, कोई भी होगा, ठीक है, इस पे पता है कि सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे राइट हैंड कर्ल रूल से। क्या करेंगे, अपनी जो राइट हैंड की जो फिंगर्स होंगी, ये करंट की डायरेक्शन में, सर्कुलर लूप की डायरेक्शन में इस तरह से कल करके रख देंगे, और जो हमारा थंब होगा वो इस स्क्रीन के इनसाइड की ओर दर्शाएगा, इस तरह दिखाएगा। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी, इनसाइड टू द प्लेन, ये होगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल अब ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये करंट कैरिंग एक कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है, इनसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक, इसने इनसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से लिखेंगे, और वही हमें निकालना है फिलहाल। वो जो फंडामेंटल होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है कि M इज इक्वल टू करंट I इंटू ए। ये बात जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ये जो हमारा लूप है इसी की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ क्या है ना, ये जो एरिया लूप है हमारा, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड गई है, ठीक है, तो इस जो एरिया वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड टू द बोर्ड होगी। अगर यानी कि इसकी डायरेक्शन जो हम लोग बताएंगे, अगर ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो जो जेड एक्सिस होगी वो ऊपर आउटसाइड आउटसाइड द होगी ना बोर्ड, इसको हम इस तरह से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में अज्यूम क्या करिए कि वो इनसाइड द प्लेन है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी निगेटिव के कैप, यानी कि निगेटिव निगेटिव जेड डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। जेड डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर को के कैप से बताते हैं, तो वही मैंने लिख दिया, ठीक है। ये बात तो यहाँ पे समझ ली, क्योंकि अब ये बता रहे थे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक, यहाँ तक तो समझ गए, ओके। अब मान लेते हैं इसकी जो रेडियस होगी, जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस R है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका पाई R स्क्वायर, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। डायरेक्शन सिंपली क्या निकालेंगे, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, वो हम लोग रफली फाइंड कर लेंगे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर होगा वही डायरेक्शन की मैग्नेटिक मोमेंट की हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो सिंपली निगेटिव के कैप आ जाएगी, ठीक है। बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू हो जाएगा
आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे आई फाइंड करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लेते कोई कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी तो मैंने करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे थे। सपोज करते ये कोई इलेक्ट्रॉन था और किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट में जिसकी रेडियस आर थी, ठीक है, उसके चारों ओर घूम रहा था गोल गोल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट हैविंग रेडियस आर। तो करंट कितनी होगी उस ऑर्बिट में बाय इलेक्ट्रॉन? वो करंट हो जाएगी आई इज इक्वल टू हो जाएगी चार्ज अपॉन उस करंट को फ्लो होने में कितना टाइम लगा, टी। टी क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो ये हो जाएगा सिंपली ई बाई टी। ठीक है, आई फाइंड करेंगे और आई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। तो अब यहाँ पे आई फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा ई अपॉन टी। क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसकी वेलोसिटी सपोज करते वी है, वी वेलोसिटी से ये इसके चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो उसे एक राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है? इसे डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है टी बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन वी। ठीक है, तो ये टी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। ये हो जाएगा टी, और यही टी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर, टी की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में वी, और ये वी ऊपर चला जाएगा। तो ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आया ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा था जिसकी रेडियस आर थी। ये इसका डायग्राम था। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पूरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? एम इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब यहीं पे आई की वैल्यू रख देते हैं, तो ये एम इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। एक आर से आर ऊपर का एक कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, फाइनली मिला क्या? एम इज इक्वल टू मिला ई वी आर अपॉन 2। अच्छा, फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट हैविंग रेडियस आर, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम लोग म्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसको म्यू से लिख सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ ई लगा देते हैं, तो इसका मतलब फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब म्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग म्यू ई से लिखते हैं। इसी तरह प्रोटॉन के लिए क्या लिख देंगे? म्यू पी कर देंगे। ठीक है, जिसे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन भी कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। फिलहाल उसको बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात देखते हैं। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू सिंपली क्या मिला हमें? ई वी आर अपॉन 2। इसको यहाँ पे बना के छोड़ देते हैं इक्वेशन एक, यहीं तक ठीक है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था, ठीक है, बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या था? वो एटम वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या था जो सेकंड पोस्टुलेट था? वो बोला था कि इलेक्ट्रॉन, सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रैंडमली किसी ऑर्बिट में नहीं घूमता है भैया, वो किसी एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, वो एक फिक्स ऑर्बिट होगी, ठीक है, और उसमें घूमेगा, और ये उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसकी एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो एक क्वांटम नंबर के बराबर होगा। ठीक है, वो क्वांटम नंबर क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, ये बताया तुमने। और ये एन क्या हो सकता है? एन कुछ भी, एन होता है 1 2 3 डॉट 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 एन तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बताया था वो हमने।
पहले तो जो रदरफोर्ड ने बात करी थी, बोला सिंपली बोले, रदरफोर्ड ने तो ये बताया जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस के चारों ओर रैंडमली ये किसी भी ऑर्बिट में घूमता है, कोई भी ऑर्बिट हो सकती है, ऐसे कोई भी ऑर्बिट हो सकती है, ठीक है। लेकिन बोहर ने ये नहीं बोला, बोहर ने बोला ऐसा नहीं है कि इसी में इसमें घूमेगा या उसमें घूमेगा, ऐसा नहीं, ये उस ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में, अगर जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर है, उसी में घूमेगा। अगर ये नहीं है तो उसमें नहीं घूमेगा, यानी कि एक फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेगा। ये था सेकंड पोस्टलेट। तो यहां से हमें क्या मिला, MV/r = NH/2 पाई मिला, है ना। अब हम यहां से क्या करते हैं, VR की वैल्यू निकालते हैं। तो VR क्या हो जाएगा, NH/2 पाई m, ये मिला, ठीक है। अब ये वैल्यू जो मिली हमें, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं, वी आर की वैल्यू, ठीक है। वी आर की वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। वी आर की वैल्यू अगर NH/2 पाई m रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। पहले तो हमारे पास क्या था, पहले तो हमारे पास था म्यू ई इज टू था EV/r/2, जिसमें वी आर इज टू अभी हमने निकाला, क्या निकाला, वी आर इज टू निकाला NH/2 पाई m। अच्छा, ये m इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे m ही लिख दे रहे हैं, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ई इज हो जाएगा ENH/2 हो जाएगा 4 पाई m E, ये मिला फॉर n = 1 ऑर्बिट, जिसे बोहर ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। तो फॉर n = 1 म्यू ई की वैल्यू क्या गई, NH/4 पाई m E, ठीक है। इसे बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। फॉर n = 1 जो हमें म्यू जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला वो मिला NH/4 पाई m E, तो इसी को बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, इसे बोलते हैं बोहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इससे कई क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में, कंपटीशंस में काफी कुछ, नीट हो गया, IIT हो गया, ठीक है। कई क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बताते हैं अभी कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो ये म्यू इज टू NH/4 पाई m आ गया। अगर हम इसमें, ओ सॉरी, n तो यहाँ पे 1 हो गया ना, n तो 1 हो गया, यहाँ पे E की बात कर रहे थे, ठीक है। n तो 1 हो गया, तो ये मिलेगा हमें सिंपली EH, यहाँ पे E था, n = 1 कर दिया, EH/4 पाई m, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। यानी कि जो म्यू ई मिला वो मिला EH/4 पाई m, ये था, इसे बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि E की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू होती है 6.6 समथिंग × 10⁻34, ठीक है। पाई की वैल्यू सबको पता होती है, एमई की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और म्यू ई कैलकुलेट करते हैं, म्यू ई जब कैलकुलेट करेंगे तो आता है 9.27 समथिंग × 10⁻⁻24। इसकी यूनिट क्या थी, मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है जूल पर टेस्ला, ठीक है। एक और यूनिट होती है, ध्यान रखिए, जूल पर टेस्ला। वो एक्चुअल होता क्या है कि एनर्जी इजगल टू होते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, तो म्यू की यूनिट क्या आ गई, जूल पर टेस्ला, ठीक है। ये भी एक यूनिट होती है। अगर कभी एनर्जी पूछा जाए कि मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसका, जिस भी जगह पूछ रहे होंगे या जिस भी लूप के लिए पूछ रहे होंगे, वहां पे बस आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लेंगे, अगर गिवन है तो ठीक है। अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो भी, जो भी आप प्रीवियस पढ़ रखे हैं उसका उसका यूज करके, उस कंसेप्ट का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इस तरह से आप मैग्नेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इस तरह से भी कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसकी यूनिट को लेकर भी पूछा गया, ठीक है। तो ये यूनिट यानी कि जूल पर टेस्ला भी होती है और एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो ये जो वैल्यू मिली हमें, म्यू ई इज टू मिला 9.27 × 10⁻⁻24, इसी को बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। और अगर हम यहाँ प्रोटॉन के लिए बात करते हैं, अगर प्रोटॉन के लिए निकालेंगे
तो म्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या आया था, ई एच ना, ई एच। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर होता है, तो 4 पाई, यहाँ पे एम ई लिखा था ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। और जब फर्दर उसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलती है 5.05, शायद 05 होता है इतना, इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ जो पूछा गया था, लोगों को लगता है कि प्रोटॉन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, नहीं। प्रोटॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो 2000 टाइम्स कम होता है इलेक्ट्रॉन से। मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 2000 टाइम्स होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, इस ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें, 2000 गुना ज्यादा बड़ा होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, तो ये जो म्यू, ये तो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे ना। अब इसमें एक चीज और बता देते हैं, याद आ गया, कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? उसकी वेलोसिटी जो होती है वो v इज इक्वल टू होती है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, जेड क्या होता है, जो भी एटम को पूछ रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर, और एन होता है जिस भी ऑर्बिट में वेलोसिटी निकलवा रही होगी उस ऑर्बिट की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार जो पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में। असल में क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन तो आया था बहुत, कि एक करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है कोई, ये करंट कैरिंग कोई कोई भी लूप हो सकता है। ये करंट कैरिंग लूप है, इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है 0.1 एम्पियर। मैं बता रहा था कि क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ये करंट कैरिंग लूप है, जो कि जेड बराबर जीरो प्लेन में रखा हुआ है, जेड बराबर जीरो प्लेन में रखा गया। मतलब समझ रहे कैसे, कि ये कोई जेड प्लेन होगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से सर्कुलर लूप होगा जो कि जेड बराबर जीरो प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गया, ये इधर कहीं इसकी अप साइड कहीं जेड एक्सिस होगी, ये जेड बराबर जीरो प्लेन होगा, इस तरह से होगा। तो मैं इसको एक्स वाई प्लेन में बता रहा हूँ। जो जेड प्लेन है, जेड बराबर जीरो है, वो स्क्रीन के से बाहर आता हुआ प्लेन है ऐसे। ठीक है, इस जो जेड प्लेन है, जो जेड वाली लाइन है एक्सिस है, वो स्क्रीन से बाहर आ रही होगी। तो मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए इसको वाई एक्स प्लेन में इसको बनाया है, इस तरह से होगा। अब इसमें जो पूछा गया था कि जेड जेड बराबर जीरो प्लेन में जो ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है 0.1 एम्पियर, किसमें करंट फ्लो हो रही है सेंटर पे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बनेगा, बट ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ उसकी स्ट्रेंथ जानते हैं क्या? इसकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ दी थी 2.2 आई कैप -4.4 जे कैप +0.44 के कैप, ये दे रखी थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, दे रखी थी मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन थी वो थी 20 थी 2.2 आई कैप प्लस प्लस नहीं माइनस -4.4 जे कैप +0.44 के कैप, ये दे रखी थी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो नीट में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है, वो थोड़ी वैल्यूज की डिफर थी, वैल्यू चेंज थी, उसमें पूछा गया, इसमें इस तरह से दिया था क्वेश्चन। ऑल्दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू भी गिवन था, m इज इक्वल टू गिवन था, सपोज कर लेते जैसे इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा वो निकलेगा 0.0134
एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें वैल्यू थोड़ी डिफर हो सकती हैं। जो क्वेश्चन था इस तरह से मैग्नेटिक, इस तरह से बता देगा कि एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें 0.0 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जेड बराबर 0 प्लेन में रखा हुआ है, और सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये है। ठीक है, पूछा कहता है इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी ये वैल्यू गिवन थी, बोला था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ डायरेक्शन की बात करी गई थी। तो इस केस में देखो, जो मैग्नेटिक ये इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, अगर इसमें राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे तो करंट तो इनसाइड इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड वो इनसाइड बनेगी, वो जो बी बनेगी वो क्या होगी, वो इनसाइड द प्लेन होगी, और इनसाइड द प्लेन जो होगा वो निगेटिव जेड डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो निगेटिव जेड डायरेक्शन को बोलेंगे माइनस का के कैप। तो इसमें जो आंसर था ऑप्शन में वो माइनस का के कैप गिवन था, तो वो सही आंसर था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में जो जो फर्दर पूछा गया था कि इतनी वैल्यू देने का पूछा गया था, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। तो आई कितना है, आई है 0.1 एम्पियर। ए क्या है, ए इसका हो जाएगा एरिया। ये जो भी करंट कैरिंग लूप है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और सीखी थी, इसमें एन बराबर 17 टर्म है। ठीक है, इसमें एन बराबर 17 टर्म है, तो इसको यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को बोल सकते हैं 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, अच्छा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस का के कैप होगी। ठीक है, जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें 0.0134 एम्पियर मीटर स्क्वायर माइनस का के कैप इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर उससे पूछा गया था कि सिंस ये देखो मैंने बताया कि ये जो लूप है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये लूप, तो इस पे एक टॉर्क लगेगा। क्यों टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये खुद भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, जब खुद बना रहा है उल्टा और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है, तो एक टॉर्क भी लगना चाहिए। जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, वो टाउ इज टू हो जाएगा, सिंपली टाउ इज हो जाएगा एम क्रॉस बी। अच्छा, जो टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, या एम ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी है, और बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये टाउ इज हो जाएगा एम क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विद साइन विद वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब बी पता ही है, तो ये सिंपली अगर इसको इस तरह से लिख देंगे 0.0134 के कैप माइनस का क्रॉस, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अब बी की वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू है 2.2 आई कैप माइनस 4.4 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ठीक है, इसको वेक्टर रूल से जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलेगा माइनस का 0.059 आई कैप प्लस 0.0295 जे कैप, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अभी इसमें एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन ये था कि मैग्नेटिक एनर्जी पूछ रहे थे कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी पजेस बाय अ लूप। तो इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया था बिगिनिंग में कि यू इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब एम डॉट बी। तो यहाँ पे एम डॉट बी हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली वेक्टर प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर क्वांटिटी का, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.0134 के कैप डॉट प्रोडक्ट इसका होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है 2.2 आई कैप माइनस 0 पॉइंट नहीं 4.4 जे कैप प्लस 0.44 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिली वो हमें मिली 0.00589 जूल। ये था इसका आंसर। ठीक है।